आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 भगत सिंह के पत्र। आप सभी को पता है बच्चों कि हमारे देश की आजादी के लिए कई वीरों ने अपना बलिदान दिया। उनमें से एक थे भगत सिंह। बहुत छोटी उम्र में वो इस देश की सेवा में लग गए थे और छोटी उम्र में ही उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई थी। भगत सिंह देश के लिए इतने ज्यादा भावुक थे कि उन्हें किसी बात की भी चिंता नहीं थी। वो किसी और से कुछ नहीं, नाता नहीं रखना चाहते थे। जब भी कोई देशभक्त या सच्चा सेवक अपने देश के काम में जुटता है या बिल्कुल अपने आप का सर्वस्व त्याग देता है उस काम के लिए, अपने देश के लिए, वो कुछ भी न्योछावर कर सकता है। तो हमने पहले कई पाठों में पढ़ा है भगत सिंह की जीवनी के बारे में कि उन्होंने क्या क्या किया, कितनी छोटी उम्र में, कब उन्होंने जो है सारे दलों में अपनी भागीदारी दी थी। तो आज के पाठ में हम पढ़ रहे हैं भगत सिंह के पत्र के बारे में जो उन्होंने जेल से अपने पिता को लिखे थे। तो उसमें किस तरह से उन्होंने अपनी सारी मन की बातें लिखी है वो आज के पाठ में हम पढ़ेंगे। भगत सिंह के पत्र। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ है। इस स्वतंत्रता को पाने के लिए हमारे देश के बहुत से वीर सेनानियों ने अपने प्राणों की बाजी लगाई। इस आजादी के लिए वीरों ने अपना सुख, चैन, घर द्वार सब कुछ त्याग दिया। उनके ये शब्द पढ़कर आप भी श्रद्धा से उनके समक्ष नतमस्तक हो जाएंगे। हम जो पाठ में पढ़ेंगे, जब हम उनके शब्द पढ़ेंगे कि उन्होंने अपने पत्र में क्या लिखा है, तो उनके लिए हमारे मन में जो सम्मान है वो और अधिक हो जाएगा और हम पूरी तरह से मजबूर हो जाएंगे कि हम उनकी याद में, उनको याद करके उनके सामने अपना सर झुका लें। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का पाठ। पूज्य पिताजी, नमस्ते। मेरी जिंदगी मकसद आला यानी आजादी हिंद के उसूल के लिए वक्फ है। तो यहाँ पे वो लिख रहे हैं कि मेरी जिंदगी का जो वो मकसद है, आला यानी कि ऊंचा, मेरी जिंदगी का जो सबसे ऊंचा मकसद है यानी आजादे हिंद के उसूल के लिए वक्फ। वक्फ का अर्थ होता है न्योछावर, कि मेरी जिंदगी का सबसे ऊंचा मकसद यही है कि मैं अपने जीवन को न्योछावर कर दूं। इसलिए मेरी जिंदगी में आराम और दुनियावी ख्वाहिशात बायसे कशिश नहीं है। दुनियावी का अर्थ होता है दुनिया, ख्वाहिशात का अर्थ होता है इच्छाएं, वाय से कशिश का अर्थ होता है आकर्षण। कि मेरी जिंदगी में आराम और दुनिया की इच्छाओं का प्रति जो आकर्षण है वो नहीं है। आपको याद होगा कि जब मैं छोटा था तो बापूजी ने मेरे यज्ञोपवीत के वक्त ऐलान किया था। यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ, जनेऊ होती है ना, उसमें कि मुझे खिदमते वतन के लिए वक्फ कर दिया गया है। खिदमते वतन होता है कि देश सेवा के लिए न्योछावर कर दिया है। लिहाजा मैं उस वक्त की प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूं। उम्मीद है आप मुझे माफ फरमाएंगे। वो माफी मांग रहे हैं अपने पिताजी से आखिर में, क्योंकि वो बेटे का फर्ज तो निभा नहीं पाए, है ना। उन्होंने देश सेवा का फर्ज निभाया। आपका ताबेदार, या ताबेदार का अर्थ होता है आज्ञाकारी, भगत सिंह। ये उनका पहला पत्र था अपने पिता को, जिसमें वो अपने मन की बात रख रहे हैं। अब हम जो है उनके दूसरे पत्र के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली जेल, 26 अप्रैल 1929। अब ये जो है भगत सिंह दिल्ली जेल से 26 अप्रैल 1929 को दूसरा पत्र अपने पिता को लिख रहे हैं। पूज्य पिताजी महाराज, वंदे मातरम। अर्ज यह है कि हम लोग 22 अप्रैल को पुलिस की हवालात से दिल्ली जेल में मुल्तकिल
कर दिए गए हैं, मुल्तकिल यानी कि स्थानांतरित, और इस वक्त दिल्ली जेल में ही है। मुकदमा 7 मई को जेल के अंदर ही शुरू होगा। गालिबान 1 माह में सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा। गालिबान का अर्थ होता है तकरीबन। ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम हुआ कि आप तशरीफ लाए थे, तशरीफ यानी कि आप आए थे और किसी वकील वगैरह से बातचीत की थी और मुझसे मिलने की कोशिश की थी, मगर तब सब इंतजाम ना हो सका। कपड़े मुझे परसों मिले। मुलाकात आप जिस दिन तशरीफ लाए हो सकेगी। वकील वगैरह की कोई खास जरूरत नहीं है। 2-1 अमूर पर थोड़ा सा मशवरा लेना चाहता हो। मशवरा का अर्थ होता है कि राय लेना, मशवरा की राय लेना, मगर यह कोई खास अहमियत नहीं रखते। अहमियत यानी कि महत्व। आप ख्वामखा ज्यादा तकलीफ ना लीजिए। ख्वामखा यानी कि बेकार में। अगर आप मिलने के लिए आए तो अकेले आइएगा, वालिदा साहब को साथ ना लाइएगा। वालिदा यानी कि माँ। ख्वामखा वो रो देगी और मुझे भी कुछ तकलीफ जरूर होगी। घर के सब हालात आपसे मिलने पर मालूम हो सकेंगे। हाँ, मगर हो सके तो गीता रहस्य, नेपोलियन की मोटी स्वानह उमरी। स्वानह उमरी होता है जीवन परिचय, कि मतलब उन्होंने मंगवाई गीता रहस्य की, और नेपोलियन की जो जीवनी थी वो मंगवाई है, जो आपको मेरे कुतुब में मिल जाएगी। उन्होंने अपने पिताजी को कहा कि जब आप आए तो गीता रहस्य की और नेपोलियन की जो जीवनी है वो लेते आइएगा, जो कि मेरे कुतुब में रखी है। अंग्रेजी के कुछ आला नॉवेल लेते आइए। नॉवेल यानी कि उपन्यास। वालिदा साहिबा, भाभी साहिबा, माताजी जो कि दादी जी को कहते हैं वो, के चरणों में नमस्कार। रणवीर सिंह और कुलतार सिंह को नमस्ते। बाबूजी, जिनको वो दादाजी कहते थे, तो बाबूजी के चरणों में नमस्ते अर्ज कर दीजिएगा। इस वक्त पुलिस हवालात यानी कि जेल, और हवालात के कैद और जेल में हमारे साथ निहायतन यानी कि बहुत ही निहायत का अर्थ होता है कि बहुत ज्यादा ही अच्छा व्यवहार। सलूक यानी कि व्यवहार के बहुत ज्यादा अच्छा। आप किसी किस्म की फिक्र ना कीजिएगा। मुझे आपका एड्रेस मालूम नहीं है। एड्रेस यानी कि पता, इसलिए इस पते यानी कि कांग्रेस के दफ्तर पर लिख रहा हूं। अपना ये पत्र जो है उन्होंने कांग्रेस के दफ्तर पे लिखा है। आपका ताबेदार, आपका आज्ञाकारी भगत सिंह। ये उनके पिताजी का दूसरा पत्र था। आपने देखा होगा बच्चों, इस पाठ में जो उनका पत्र लिखे हुए हैं, इस पत्र में उर्दू के शब्द ज्यादा लिए गए हैं, है ना। तो क्या था कि जो उस समय की बात जो ये लिख रहे हैं, उस समय हिंदी तो थी ही, साथ में बच्चों को स्कूल में उर्दू भी सिखाई जाती थी, क्योंकि बंटवारा नहीं हुआ था। और जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान था वो एक ही था। तो क्या था कि बच्चों को मुस्लिम जो भाषा थी वो भी सिखाई जाती थी, ज्यादा सिखाई जाती थी। इस वजह से उन्होंने अपने इस पत्र में अधिकतर जो शब्द है वो उर्दू के प्रयोग में किए हैं। अब हम इस पाठ के जो है शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ: आला, श्रेष्ठ, बहुत उच्च। वक्फ, न्यौछावर। दुनियावी, सांसारिक। ख्वाहिशात, इच्छाएं। बायसे कशिश, आकर्षक। यज्ञोपवीत, जनेऊ संस्कार। खिदमत वतन, देश की रक्षा। ताबेदार, आज्ञाकारी। मुल्तकिल, स्थानांतरित। गालिबन, शायद। मशवरा, सलाह या राय। अहमियत,
महत्व, ख्वामखा बेकार में, वालिदा माँ, सावना उमरी जीवन परिचय, नॉवेल उपन्यास, हवालात कैद खाना या जेल, निहायतन अत्यंत या अत्यधिक, सलूक व्यवहार या बर्ताव, एड्रेस पता। ठीक है बच्चों, यहाँ पे शब्दार्थ हमारे पूरे होते हैं। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कै, इस वक्त पुलिस हवालात और जेल में हमारे साथ निहायतन अच्छा खालिस्तान हो रहा है, तो क्या हो रहा है? सलूक। दूसरा है, गालिबान 1 माह में सारा खालिस्तान खत्म हो जाएगा, तो क्या खत्म हो जाएगा? ड्रामा। अगला है, ज्यादा खालिस्तान करने की जरूरत नहीं, तो ज्यादा फिक्र। अगला है, खालिस्तान आप जिस दिन तशरीफ लाए हो सकेगी, तो क्या है? मुलाकात। अगला है, लिहाजा मैं उस वक्त की खालिस्तान पूरी कर रहा हूं। क्या पूरी कर रहा हूं? प्रतिज्ञा। अगला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो पहला है, भगत सिंह ने प्रथम पत्र किसे लिखा? माता को, पिता को या दोनों को? तो किसे लिखा है पहला पत्र? पिता को। दूसरा है, भगत सिंह ने जेल से स्थानांतरण होने का जिक्र किस पत्र में किया? प्रथम, द्वितीय या दोनों? तो उन्होंने कब बताया था कि जेल से हमें इधर से उधर शिफ्ट कर दिया गया है? तो ये आपने बताया था द्वितीय पत्र में। फिर है, द्वितीय पत्र भगत सिंह ने कब लिखा? 26 अप्रैल 1929, 26 जून 1929, 26 जुलाई 1929। तो कब लिखा था? 26 अप्रैल 1929 को। अगला प्रश्न है, द्वितीय पत्र भगत सिंह ने किस शहर में लिखा? दिल्ली, आगरा या बनारस? तो कहां से लिखा था उन्होंने? जो दूसरा वाला खत था वो लिखा था दिल्ली से। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो है हमारा ये पाठ पूरा होता है, जिसमें हमने पढ़ा है कि भगत सिंह ने किस तरह किन शब्दों का प्रयोग करके अपने पिताजी को पत्र लिखा है, और वो देश के लिए मर मिटने की भावना है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये भी है कि उनके परिवार में लोग है ना उनके यहाँ होने से थोड़े दुखी हैं। तो अपनी माँ के लिए उन्होंने प्यार जताते हुए लिखा कि माँ को मत लाइएगा क्योंकि उसे तकलीफ होगी, और उनको तकलीफ में देखकर मुझे भी तकलीफ होगी। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमने ये जाना कि अपने देश के लिए पूरी भावना है, लेकिन अपनी खुद की माँ के लिए भी उनके मन में एक प्रेम भाव है कि अगर उन्हें वो तकलीफ में नहीं देख सकते। ठीक है बच्चों, अब हम आपसे मिलेंगे अगले पार्ट पर।